वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे सेट नंबर 4 जो कि रिलेटेड है वर्ल्ड ज्योग्राफी से। सब टॉपिक रहेगा विश्व की नहरें। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 to 20 क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन है किस तरह से नहरों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, विश्व की नहरों से किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्किप ना कीजिए, पूरा वीडियो आप देखिए और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए। 1 to 20 क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट पक्का कीजिए। और यदि आप इस चैनल पर आप नए हैं बीएसबी स्टडी सर्कल, तो प्लीज़ बीएसबी स्टडी सर्कल चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर 360 डिग्री हिमाचल प्रदेश जीके विथ टॉपिक एंड सब टॉपिक वाइज मिलेगा। प्लस जो और किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अदर स्टेट्स में, उनके लिए यहाँ पर स्टैटिक जीके कंप्लीट है। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, जनरल साइंस, आर्ट एंड कल्चर, इस तरह के तमाम टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में अपेयर हुए हैं, तो इसलिए कंपाइलेशन वीडियोज़ हैं, वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो देखिए, जो पनामा नहर है वो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन। पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है क्योंकि। ठीक है, तो देखिए, अगर हम व्यापारिक दृष्टि से हम देखें तो जो सुएज नहर है वो नंबर 1 पर आती है। ठीक है, लेकिन पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है क्योंकि घने आबादी देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता। जो डेंस या पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, वहाँ का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता, वह सुएज नहर के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे मूव करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही में नहीं है? ये क्वेश्चन रिवर्स में भी पूछा गया है। पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन को पूरा ऑप्शनों को 1 by 1 अंडरस्टैंड आप कीजिएगा, समझिएगा। ठीक है, तो देखिए, पहले जो कथन सही है उन पर बात कर लेते हैं। संसार का 25% जो व्यापार है इसी नहर के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। ये नहर अटलांटिक महासागर व प्रशांत महासागर को मिलाती है या जोड़ती है। अभी हमने फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में देखा था, इस मार्ग की लंबाई 64.8 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही। तो बी सी डी तो बिल्कुल सही पॉइंट है, लेकिन जो फर्स्ट पॉइंट है, ये मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था, यह गलत है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे मूव करते हैं। पनामा जो नहर है उसके उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? यानी जो नॉर्दर्न पॉइंट है जो पनामा नहर का, उसके उत्तरी सिरे पर कोलोन पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, जो पत्तन का नाम है उत्तरी में सिरे पर, वो है कोलोन। आगे मूव करते हैं। पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पत्तन कौन सा है? तो देखिए, जो पनामा नहर का साउदर्न पॉइंट है, वहाँ जो पत्तन स्थित है उसका नाम है पनामा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, जो साउदर्न पॉइंट है वो है पनामा और जो नॉर्दर्न पॉइंट है वो है कोलोन। आगे मूव करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है कौन सी? देखिए, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है सुएज नहर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे मूव करते हैं। सुएज नहर जोड़ती है, तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सुएज नहर है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर को लाल सागर से। आगे मूव करते हैं 8वां क्वेश्चन। अब देखिए, सुएज नहर के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सुएज नहर के नॉर्दर्न सिरे पर, उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? उसका नाम है पोर्ट सईद। ठीक है, और जबकि बात करें अगर हम पनामा नहर की, तो उसके नॉर्दर्न पॉइंट पर कौन सा है? कोलोन। ठीक है, तो इस चीज को बाइफरकेट आप कर लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, आगे मूव करते हैं। सुएज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है, यानी साउदर्न मोस्ट पॉइंट पर? तो राइट आंसर हो जाएगा सुएज। ठीक है, हमने पनामा में देखा था, तो पनामा में भी उसमें दक्षिणी जो सिरा था, वहाँ जो जो पत्तन स्थित था वो था पनामा, और सुएज नहर के दक्षिणी में अगेन सुएज पत्तन स्थित है। ओके, आगे मूव करते हैं। सुएज नहर में झालों का पूर्णतः अभाव क्यों पाया जाता है? ठीक है, तो देखिए, जो नहर के में दोनों जो किनारे हैं वो समुद्र तल के जल स्तर में समानता पाई जाती है।
ठीक है, इसीलिए स्वेज नहर में झालों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे मूव करते हैं 11वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो देखिए स्वेज नहर का जो निर्माण कार्य है वो 1854 ईस्वी में आरंभ हुआ था, ठीक है, 1854 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन कई बार इस तरह से भी पूछ कर आ जाता है, स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई? तो स्वेज नहर बनकर तैयार हुई थी 1869 में, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। आगे मूव करते हैं, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो देखिए जो स्वेज नहर है उसकी लंबाई है 168 किलोमीटर, ठीक है। आगे मूव करते हैं, सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? अभी तक हमने एक पनामा नहर की, एक स्वेज नहर की, अब हम कर रहे हैं सू नहर, ठीक है। थर्ड नहर जो आज की इंपॉर्टेंट है, सू नहर सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ती है, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सुपीरियर को ह्यूरन से। आगे मूव करते हैं, इंपॉर्टेंट कील नहर किसको जोड़ती है? तो देखिए जो कील नहर है वो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे मूव करते हैं, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? ठीक है, तो अगेन बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाने वाली नहर का नाम है कील। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे मूव करते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस नहर का नाम है क्रा नहर, ठीक है। तो जो क्रा नहर है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो जो क्रा नहर है वो थाईलैंड में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। आगे मूव करते हैं 18वां क्वेश्चन, पनामा जल डमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था किसने? तो देखिए जो पनामा जल डमरू मध्य है उसके आर पार नहर खोदने का विचार रखा था हम्बोल्ट ने। किसने? हम्बोल्ट ने। इस चीज को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 19th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अगेन देखिए यहाँ से आपके काफी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जो भी हमने नहरें आज हमने एक बार स्टडी में कर ली हैं वो और ज़्यादा क्लियर होंगी। सभी ऑप्शनों को पढ़िएगा ध्यान से। देखिए जो कील नहर है वो जर्मनी में है, बिल्कुल सही। ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच है, बिल्कुल सही। स्वेज नहर मिस्र में है, बिल्कुल। ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, बिल्कुल। पनामा नहर पनामा में है, ये कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, बिल्कुल सही। सू नहर स्वीडन में है, ये स्टॉकहोम तथा गुटेनबर्ग के बीच है, ये गलत है, ठीक है। सू नहर के बारे में अभी हमने ऊपर पढ़ा था क्वेश्चन, वहां से भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। स्वेज नहर के खुलते ही निम्नलिखित में से किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया? ठीक है, देखिए मैं लंदन और चेन्नई के बीच स्वेज नहर के खुलते ही जो व्यापारिक समुद्री यात्रा मार्ग था वो छोटा हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंदन और चेन्नई। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 1 to 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 या 5 हमारी कैनल से या नहरें में कवर हुई हैं, ठीक है। अभी 1-2 टॉपिक और हैं इसके जो हम अगली वीडियोस में हम देखेंगे, लेकिन यहाँ से एक बेसिक सा आपको थोड़ा आइडिया मिल चुका होगा, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं यहाँ से, हाई लेवल के भी और मिडिल लेवल के भी, ठीक है। तो वीडियो को पूरा आप देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी में लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा BSB स्टडी सर्कल को स्प्रेड कीजिए ताकि हमारे सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी बढ़ें, ताकि हम और अच्छा मटेरियल आपके लिए हम बना सकें, हम प्रिपेयर कर सकें, हम ड्राफ्ट कर सकें, ठीक है। ओके, थैंक यू।